नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है, उसको ही इस वीडियो में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो 3 प्रकार का जो वीटो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, उसी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है। ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। और तीसरा, संसद को पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस लौटा सकता है। तो ये 3 कंडीशन राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्यतः 3 प्रकार का वीटो प्रयोग किया जाता है। तो अब इन वीटो को हम विस्तृत पढ़ेंगे। तो पहला है अत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। अब ये क्या है? तो इसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। ये संसद, ये राष्ट्रपति। तो जब संसद राष्ट्रपति के पास ये विधेयक भेजता है तो राष्ट्रपति क्या काम करता है? उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। तो संसद द्वारा जब राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा गया, राष्ट्रपति ने उसे सुरक्षित रख लिया, तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। और यह इस प्रकार का वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसके लिए करता है? तो यह मुख्यतः गैर सरकारी सदस्यों, अर्थात जो मंत्री नहीं है, के विधेयक के संबंध में। और दूसरा, मंत्रिमंडल ने जब त्याग पत्र दे दिया हो, मतलब राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो, उसके पहले ही मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया हो, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब उदाहरण के लिए देखें तो 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। तो ये उदाहरण पहला है। दूसरा उदाहरण 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर R वेंकटरमण द्वारा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक कर रोक कर रखा गया है। तो ये दोनों एब्सोल्यूट वीटो या अत्यंतिक वीटो का उदाहरण है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पेप्सो विनियोग विधेयक पर और 1991 में राष्ट्रपति डॉक्टर R वेंकटरमण द्वारा सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक पर। अगला है निलंबनकारी या सस्पेंशन वीटो। तो राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा देता है। मान लीजिए संसद ने राष्ट्रपति जी को विधेयक भेजा, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उस विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटा देते हैं। हालांकि कहा जाता है कि यदि संसद उसमें किसी प्रकार का संशोधन या बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है वापस, तो राष्ट्रपति को उसको स्वीकृति देना आवश्यक होता है, बाध्यकारी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता या कभी नहीं कर सकता। उसको इसमें कोई पावर या शक्ति नहीं दी गई है। धन विधेयक को पास होना ही है, तो वो राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य है, बाध्यकारी है। तो ये इस प्रकार के वीटो को सस्पेंशन वीटो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो वीटो शक्ति है वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो नाम ही रखा गया क्योंकि कहा जाता है कि अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो यह एक ऐसा वीटो है जिस पर राष्ट्रपति ना तो कोई सहमति देता है, ना लौटाता है और ना ही अस्वीकृत करता है। मतलब कुछ भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ना कोई इस पर सहमति दिए, ना लौटाएं और ना ही उसको अस्वीकृत करते हैं, बल्कि अनिश्चित काल के लिए विधेयक को निलंबित कर देते हैं। मतलब टाइम टेकिंग है, कितना समय लगेगा कोई निश्चित नहीं है। भारत में इसे लौटाने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन अमेरिका में इसकी समय सीमा 10 दिन रखी गई है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को इसको 10 दिन के में लौटाना ही पड़ता है। अगर कहा जाए तो इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की शक्ति जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक है। इस
पॉकेट वीटो में। उदाहरण के लिए देखें तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग किया गया था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया था। तो ये उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स है कि अब 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संविधान संशोधन विधेयों को अपनी स्वीकृति देना अनिवार्य बना दिया गया है, बाध्यकारी बना दिया गया है। मतलब इस संशोधन द्वारा अब राष्ट्रपति को अपना स्वीकृति देना अनिवार्य है या बाध्यकारी है। तो ये हम लोगों ने 3 प्रकार के वीटो जो पावर है राष्ट्रपति जी को, उसका हम लोगों ने उदाहरण सहित पढ़ा। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।